इंस्टाग्राम पे आपने मेरा ये रील तो देखा होगा जिसमें मैंने 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है, एंड सेकेंड रील जिसमें मैंने 40,000 का प्रॉफिट किया बिटकॉइन के अंदर। तो आपके सामने मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया है, एंड आज इस वीडियो में एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या बोलने वाले हैं इसके बारे में। शायद कुछ लोग इसको पेड कोर्स में भी बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूँ, क्योंकि एट दिस पॉइंट मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है। बाकी कोर्स के बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, फिलहाल मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। एंड लिटरली वीडियो को ध्यान से देखना, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी आपके साथ मैं बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे बिटकॉइन स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैं इसको मोस्टली बिटकॉइन के अंदर यूज़ करता हूँ, बट आप इसको इथीरियम के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, एंड चाहो तो बाकी जितने भी आपको कॉइन ऑप्शन सेलिंग प्रोवाइड कराते हैं उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है ये है एक सेलिंग स्ट्रेटेजी। हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत कम प्रॉफिट करने वाले हैं, जो कि इंडियन मार्केट में होता है। यहाँ पे हम लोग 1 लाख रुपया लगा के 60,000 रुपीज़ मिनिमम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि 60% टारगेट कर रहे हैं, वो भी ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, एग्जाम्पल ले लो, आपके पास 10,000 है, क्योंकि इसके साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 6,000 रुपये का प्रॉफिट टारगेट कर सकते हो। बाकी अगर आप 3,000 रुपये लेके निकलते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हम यहाँ पे कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं आपके साथ बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी है, लेकिन बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। प्रॉफिट देती है इसलिए मैं खतरनाक बोल रहा हूँ। इसके नोट्स बना लो, 2-3 पॉइंट है उनको याद रखना है, उसके बाद आप भी प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारी कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी होती है नॉर्मली, जो सब लोग जानते हैं, मैं बस उसी को यूज़ करने वाला हूँ। बट मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा नॉलेज लगाने वाला हूँ, जो कि मुझे 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद आया है, एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना के इसको आपको बताने वाला हूँ, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे जो BTC है वो चल रहा है 1 लाख रुपए पे। ठीक है, मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 हमारा बिटकॉइन 1 लाख पे चल रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शन सेल करता हूँ, कॉल एंड पुट। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है जो आपको मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं स्टेप बाइज आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, OTM मतलब मैं मेरा मोस्टली जो हर बार मैं ट्रेड करता हूँ 10,000 पॉइंट दूर जाके सेल करता हूँ। इसका मतलब मैं कॉल सेल करने वाला हूँ 1,10,000 का। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं गलत लिख दूँ तो थोड़ा माफ़ करना, ये कितना हो गया, 1,10,000 का कॉल ऑप्शन है, इसको मैं सेल करने वाला हूँ। एंड नीचे भी मैं 10,000 पॉइंट नीचे पुट को सेल करने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे पॉइंट सारे समझाने वाला हूँ। तो 1 लाख में से 10,000 निकाल दो, तो यहाँ पे इसका मतलब मैं 90,000 का पुट सेल करने वाला हूँ। हो गया, दोनों आप समझ में आ गए। अब आप सभी को पता है कि चाहे बिटकॉइन हो, इंडियन मार्केट हो, 70% टाइम साइडवेज रहता है। लेकिन बिटकॉइन की एक और पेक्युलरिटी है कि बिटकॉइन थोड़े टाइम के लिए एकदम ट्रेंडिंग होता है ऊपर की साइड, फिर बहुत टाइम तक साइडवेज आता है। सिमिलरली एकदम नीचे आता है, फिर साइडवेज आता है बहुत लंबे टाइम तक। तो हम बस इस टाइम के अंदर ही ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। ये हम कैसे पहचानेंगे, सिंपल है। अगर आप आज के दिन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले देख लो कि क्या बिटकॉइन आज के दिन ट्रेंडिंग है या फिर साइडवेज। अगर ट्रेंडिंग है तो वेट करो, एक बार साइडवेज होने का साइन आने दो, उसके बाद आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। लेकिन अगर आप आज के दिन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, बिटकॉइन ऑलरेडी साइडवेज जा रहा है, तो वेट करो कि किसी एक डायरेक्शन में ट्रेंडिंग हो जाए। ट्रेंडिंग होने के बाद जब साइडवेज आना स्टार्ट होगा, तब जाके हमें ट्रेड करना है। यानी कि बहुत सिंपल है, आपको पहचानना आता है कि ट्रेंडिंग क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, कहीं बीच में नहीं लेना है। नंबर पॉइंट ये हो गया। सेकेंड चीज़, जैसे ही आपने कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर दिया, अब सेल करने के बाद आपको बस सिंपली बैठ जाना है। एंड यस, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आप सेलिंग कर रहे हैं, ये आज की एक्सपायरी सेल नहीं करनी है, एटलीस्ट 10 दिन आगे की एक्सपायरी सेल करनी है। अभी मैं आपको चार्ट पे जाके भी दिखाने वाला हूँ, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन धीरे धीरे पॉइंट लिखते जाओ कि एक्सपायरी पहले तो फार OTM की करनी है, एटलीस्ट 10,000 पॉइंट दूर की। सेकेंड चीज़, जो एक्सपायरी है वो एटलीस्ट 10 डेज आगे की होनी चाहिए। यानी कि अगर आज के दिन 1 अक्टूबर है, तो मैं जो सेलिंग करने वाला हूँ उसकी एक्सपायरी एटलीस्ट 10 अक्टूबर या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, 13 अक्टूबर हो सकता है, 15 अक्टूबर। तो मिनिमम मुझे 10 दिन के आगे की सेलिंग करनी है।
दो पॉइंट क्लियर हो गए, 10 दिन आगे की सेल करनी है एंड एटलीस्ट 10,000 पॉइंट दूर का सेलिंग करना है। अब आप बोलोगे कि सर अगर 10,000 पॉइंट हम दूर जा रहे हैं तो हमें प्रीमियम क्या मिलेगा। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ चार्ट के ऊपर, फिर आपको समझ में आएगा प्रीमियम भाई बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। सो बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है इंडिया के अंदर, 100% लीगल है, FIU रजिस्टर्ड है, तो आप इसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, अकाउंट ओपन करो एंड मेरे साथ आप जुड़ भी सकते हो। सो यहाँ पे मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10,000 पॉइंट दूर जाना है, अभी चल रहा है 1,13,000 पे। अगर मैं 10,000 पॉइंट ऊपर जाऊँ तो होता है 1,23,000 का कॉल। ठीक है, 1,23,000 का कॉल। देखते हैं हमें कितने प्राइस में मिलता है एंड ये देख के आप खुद भाई चौंकने वाले हो। देखो 1,00,000, सॉरी यहाँ पे पहले एक्सपायरी ऊपर चेंज कर लो, जैसे कि मैं मिनिमम 10 डेज बोल रहा हूँ ना, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 17 अक्टूबर, ये 17 दिन दूर हो गया आज से। मैं अब क्या बोला, मिनिमम 10 डेज होना चाहिए, उसके बाद कितना भी आप कर सकते हो, तो मैं 17 दिन आगे का देख रहा हूँ। एंड अब अगर इसमें मैं 10,000 पॉइंट दूर जाऊँ कॉल में, जो कि 1,23,000, तो मुझे मिलेगा, देखो सबसे ऊपर इसका प्राइस है $573। $573, यानी कि अगर ये जीरो हो गया हमारे फेवर में तो आपको लगभग एक बिटकॉइन सेल करके 50,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। एंड इसको सेल करने में आपका कैपिटल कितना लगने वाला है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल में इस वीडियो में, तो पूरा ध्यान से देखो। आपने 10,000 पॉइंट दूर जाके सेल किया है, फिर भी आपको जीरो होने पे इसको प्रॉफिट मिलने वाला है लगभग 50,000 रुपये। अब अगर मैं पुट को सेल कर रहा हूँ जो कि 10,000 पॉइंट नीचे की तरफ, तो 1,13,000 से 10,000 पॉइंट नीचे आया तो वो होता है 1,03,000। तो यहाँ पे मेरे को पुट सेल करने पे प्राइस जो मिल रहा है वो है $403, जो कि अराउंड 35,000 रुपीज़ होता है। यानी कि ये जीरो हुआ तो हमारा 35,000 रुपीज़ प्रॉफिट, ऊपर 50,000 नीचे 35, जो कि अराउंड 80,000 रुपीज़ का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। एंड भाई सोचो, हम 10,000 पॉइंट ऊपर की तरफ सेल कर रहे हैं, 10,000 पॉइंट नीचे की तरफ सेल कर रहे हैं, यानी कि 10 टोटल मिला के $20,000 का यहाँ पे हम पूरा रेंज बना के चल रहे हैं। एंड बहुत हायर चांसेस है कि बिटकॉइन इसके अंदर ही एक्सपायर होगा एंड हमें फुल प्रॉफिट मिलेगा। अब आपको बताता हूँ मैं, अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ तो क्या करना है, उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पे आपको एक BTC किसी भी स्ट्राइक प्राइस का सेल करने के लिए आपको लगने वाला है अराउंड $580, जो कि होता है इंडियन रुपीज़ के अंदर 50,000 रुपये। एक साइड में कॉल की साइड भी आपको 50,000 रुपये लगने वाले हैं, मैं आपको एक बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप छोटा अमाउंट भी लगा सकते हो। एंड इसी तरह से आपको पुट की साइड में भी सेल करने के लिए लगने वाले हैं 50,000 रुपये एक बिटकॉइन सेल करने को, तो आपके टोटल लग गए 1,00,000 रुपये। एंड क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके बताया, दोनों साइड जीरो होने के बाद आपको मिलेंगे 80,000 रुपीज़, यानी कि 1,00,000 लगा के आप मैक्सिमम 80,000 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हो, जो कि 80% है। लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँगा पूरा जीरो होने का वेट करो, अगर आपको 40 to 50% भी प्रॉफिट मिल गया मोर देन इनफ है। 1,00,000 लगा के 50,000 कमा रहे हो ऑप्शन सेलिंग में, भाई इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ कि भाई अगर किसी दिन बिटकॉइन अंदर ना रह के एक तरफ निकल गया, क्योंकि हम देखो 10-10 दिन की आगे की सेलिंग कर रहे हैं, तो हायर चांसेस है कि बिटकॉइन एक तरफ निकल जाएगा, तब हम क्या करेंगे। तो अब आता है मेरा यहाँ पे मेन स्ट्रेटेजी का रोल, जो मैं यहाँ पे करता हूँ। अब देखो क्या होता है, ये हमारा बिटकॉइन चल रहा है, मैंने इसका कॉल सेल किया है एंड यहाँ पे मैंने पुट को सेल किया। हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन नीचे की तरफ इस लेवल को क्रॉस कर दिया, गिरना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे होता क्या है, मेरा जो कॉल की साइड प्रॉफिट जो मैंने लिया है, सेल किया है, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आएगा एंड जो पुट है यहाँ पे मेरा लॉस आएगा। एंड हाँ यस, स्टॉप लॉस की बात करते हैं। मैं यहाँ पे जब ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, ना कॉल की साइड ना पुट की साइड। अब आप बोलोगे भाई आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे मतलब गैम्बलिंग कर रहे हैं, नहीं, ये स्टॉप लॉस नहीं लगाना भी मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। मैं बताता हूँ कैसे। बिटकॉइन में, बिटकॉइन क्या, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्या रूल होता है कि आप जो भी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, चाहे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या फिर फ्यूचर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, अगर आपका उस पर्टिकुलर लेग के अंदर 50% का लॉस हो गया है जो आपने कैपिटल यूज़ किया है, जैसे कि मैंने कॉल को सेल किया है तो मेरा यहाँ पे 50,000 रुपये का कैपिटल यूज़ हुआ है इस पर्टिकुलर कॉल को सेल करने में,
तो यहाँ पे जैसे ही मेरा 25,000 रुपये का लॉस होना स्टार्ट हो गया, या फिर 25,000 रुपये का लॉस हो गया जो कि 50% है इसका, तो मेरा ऑटोमेटिक ये एग्जिट हो जाएगा ये वाला कॉल का लेट। एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ मैं, अगर मान लो मैंने कोई लेवल को सेल किया जहाँ पे मेरा कैपिटल लगा 30,000 रुपीज़ का, जैसे ही मुझे इसके ऊपर 15,000 रुपये का लॉस होना होगा तब मेरा ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट रूल है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, मैं इसको फॉलो करता हूँ। अब देखो क्या हुआ, मेरा कॉल की साइड प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अगर ये बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिर रहा है कंटिन्यूस तो, एंड पुट की साइड मेरा लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। जैसे मेरा लॉस 50% हो गया, यानी कि जैसे मैंने मान लो अगर इसको मैंने $200 के अंदर सेल किया था, जैसे इसका प्राइस 200 से 400 चला गया जो कि डबल हो गया। तो एक्चुअली डबल नहीं, हमें यहाँ पे 50% चाहिए। आई थिंक यहाँ पे ये 200 से जैसे 300 पे जाएगा तो मेरा ये निकल जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं हमेशा परसेंटेज वाइज देखता हूँ ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जैसे ये 50 इसका 50% ऊपर जाएगा तब ये लेग मेरा ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा मोर देन 50% लॉस हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बुक करने वाला हूँ $100 का लॉस। इस टाइम पे मेरा एक साइड में ऑटोमेटिक लॉस बुक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिर रहा था एंड पुट सेलिंग में मेरा लॉस हुआ, लेकिन कॉल सेलिंग में मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो प्रॉफिट होगा वो शायद या तो मेरा जितना लॉस हुआ है उसके बराबर प्रॉफिट चल रहा होगा, या फिर उससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। कैसे? देखो, अगर ये वाला कॉल की साइड मैंने 300 में सेल किया है, पुट भी मैंने 300 में सेल किया है, ये वेले जैसे 400 पहुंचा तो इसका मतलब मैंने $100 का ओवरऑल लॉस कर दिया है। तो जब ये 300 से 400 गया तब ये 300 से शायद 200 भी आया होगा, तो मेरा यहाँ पे $100 का प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे बड़ा भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो ये 2-3 दिन इसको लग गया हमारे नीचे वाले लेवल को नीचे की साइड आने के लिए, बिटकॉइन यहाँ पे था, यहाँ से इधर आने के लिए 2-3 दिन लग गया ना, तब ये शायद 300 से 200 नहीं, शायद ये 150 तक आ सकता है। तो मेरा ओवरऑल अभी भी $50 का प्रॉफिट चल रहा है। तब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जैसे प्रॉफिट आ रहा है, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट रह रहा है या $50 प्रॉफिट आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं इस कॉल को होल्ड करने वाला हूँ। अब इसका रीज़न क्या है, नंबर स्टेप आप समझ गए। स्टेप नंबर 2, मैं कॉल को होल्ड करने वाला हूँ। होल्ड क्यों करूँगा, क्योंकि देखो पहले मेरा बिटकॉइन यहाँ पे था एंड 10,000 पॉइंट दूर मैंने कॉल को सेल किया था, एंड यहाँ पे 10,000 पॉइंट दूर मैंने पुट को सेल किया। अब जब बिटकॉइन यहाँ से इधर आया नीचे की तरफ, जब ये पुट मेरा ऑटोमेटिक एग्जिट हो चुका है लॉस में, इसका मतलब मेरा कॉल जब ऊपर था एंड बिटकॉइन अभी यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट $15,000 या $20,000 हो चुका है, क्योंकि ये कॉल यहाँ पे, बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 15 से $20,000 का दूर हो चुका है, यानी कि अब यहाँ से बिटकॉइन हमारी एक्सपायरी से पहले वापस रिवर्स मार के ऊपर पहुँच जाएगा। इसके चांसेस आप बोल लो 0.0009% होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% कभी नहीं जाने वाला, लेकिन भाई 20,000 पॉइंट वापस रिवर्स मारना, यानी कि वी शेप रिकवरी, इस तरह से रिकवरी होना बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। इसका मतलब अब ये 100% है कि हमारा जो ऊपर का कॉल जो है वो तो जीरो होने ही वाला है, यानी कि जो ये 300 से 150 पे आ चुका है ये 100% जीरो होगा, एंड हम इसको होल्ड करने वाला हूँ टिल एक्सपायरी। अब जब ये पुट मेरा एग्जिट हुआ था $100 के लॉस पे, एंड ये वाला मैं पूरा का पूरा 300 लेने वाला हूँ, इसका मतलब ओवरऑल मैं यहाँ पे $200 के प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ। नंबर 1 पॉइंट कि मैं इस ट्रेड में 100% प्रॉफिट बनाने वाला हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ जो कि मैं 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद सीखा हूँ। अब इसको ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, ना सिर्फ इस कॉल को मैं होल्ड करता हूँ जीरो होने के लिए, बल्कि मैं वेट करता हूँ कि कब वापस बिटकॉइन ऊपर जाने के साइन भी दिखाए। यानी कि ये मेरा बिटकॉइन पहले चल रहा था, ये इस लेवल पे मैंने कॉल को सेल करके रखा था, इस लेवल पे मैंने पुट को सेल करके रखा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बिटकॉइन नीचे की साइड आना स्टार्ट हुआ था तो ये मेरा पुट की तरफ एग्जिट हो चुका है लॉस के अंदर, एंड कॉल मस्त नीचे की साइड आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, मुझे प्रॉफिट देते जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस कॉल को होल्ड करता हूँ टिल जीरो होने के लिए। लेकिन मैं ये भी वेट करता हूँ कि कब जाके बिटकॉइन जब नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे पूरा साइडवेज होना स्टार्ट हो जाए, या फिर मुझे वापस एक ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे दे। जब ये ब्रेकआउट देगा तब जाके मैं पुट को सेल करने वाला हूँ फिर से। अब इस टाइम शायद हो सकता है फिर से मैं इस पॉइंट से 10,000 पॉइंट दूर जाके सेल करूं या फिर 5,000 पॉइंट जाके दूर सेल करूं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं नॉर्मली 5,000 पॉइंट के पास जाके ही पुट को सेल करता हूं। अभी ध्यान रखना, जब ये लॉस में एग्जिट हुआ तब जाके मैं पुट को सेल नहीं कर रहा हूँ वापस। मैं वेट करता हूँ बिटकॉइन नीचे आ रहा है, आने दो आने दो आने दो,
जब जाके बिटकॉइन वापस मुझे या तो साइडवेज जाके ऊपर की साइड ब्रेकआउट ना दे दे, या फिर नीचे आते आते यहाँ पे एक मस्त अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखा के ब्रेकआउट ना दे दे 1 आवरली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे, तब जाके, जो कि इस एग्जिट के बाद शायद 2-3 दिन लग सकता है, तब जाके मैं फिर से यहाँ पे पुट को ऐड करता हूँ, यानी कि सेलिंग करता हूँ। क्योंकि जो बिटकॉइन यहाँ से ऊपर से 10,000 पॉइंट दूर नीचे आ चुका है, वो यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएगा, थोड़ी सी गारंटी कम है। मैं नहीं बोल रहा नहीं जा सकता, जा सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वी आर प्लेइंग विद द प्रोबेबिलिटी। तो बहुत ही कम इसका चांसेस है कि और नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज होकर फिर से ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब या तो ये ऊपर रिवर्स मारेगा या फिर एटलीस्ट शायद यहाँ पे ये होल्ड करेगा। तो अब मुझे कॉल तो मेरा पूरा पूरा जीरो होगा ही होगा, जो मैंने यहाँ पे पुट सेल किया इसमें भी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा। मैं नहीं बोल रहा ये जीरो होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा। सेम चीज़ मैंने जो मैंने आपको एक इंस्टाग्राम पे रील शेयर कर दिखाई थी आपको, जिसमें मेरा 60,000 प्रॉफिट हो रहा है। रील को जाके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, सेम चीज़ मैंने वहाँ पे यूज़ की है, बस मैंने 2 बार पुट को सेल किया है। एंड आप देखोगे पुट में जो एकदम मैंने पास वाला पुट सेल किया था, मार्केट ने रिवर्स मार के ऊपर गया बिटकॉइन, तो मुझे पुट में बहुत बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि पास का मैंने पुट सेल किया था एंड ये ऊपर गया, एंड जो कॉल वाला था वो ऑलमोस्ट जीरो होने के पास में आ चुका है। सो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, नॉर्मल है, आउट ऑफ द मनी को कॉल एंड पुट को सेल करना है, बस इसको कैसे मैनेज करना है मैंने आपको समझा दिया। ये स्ट्रेटेजी मुझे कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रही है, 1-2 बार नहीं है, मैं यही स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। आप सबके साथ मैंने बिल्कुल फ्री में शेयर कर दी है, मुझे लिटरली घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन मुझे क्या बोलेगा, आपने अपनी स्ट्रेटेजी फ्री में दे दी यूट्यूब पे। अब आती है कोर्स की बात। मेरा फ़िलहाल कोई कोर्स नहीं चल रहा है, मैं सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ। एक टाइम पे मेरी एक स्ट्रेटेजी थी जो मैं सेल करता था, जिसका मैं कुछ चार्ज करता था, लेकिन अब मैं वो स्ट्रेटेजी नहीं सेल कर रहा हूँ, किसी को मैं दे ही नहीं रहा हूँ, यानी कि ना आपको फ्री में मिलेगी ना पेड में मिलेगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। भले मैं किसी का भला करना चाहूँ कि आपको मैं ट्रेडिंग सिखा दूँ, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसलिए मैं वो नहीं सिखा सकता, किसी को नहीं सिखा सकता, अनलेस आप मेरे साथ में बैठ के फिजिकली मेरे साथ ऑफिस में बैठ के सीखोगे, तब मैं सिखा सकता हूँ। ऑनलाइन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। एंड हमारा एक क्रिप्टो कोर्स ज़रूर था जो कि पेड था, जिसमें मैं सब कुछ सिखाता था, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कैसे बैक टेस्ट करना होता है, कैसे लेवल निकालने होते हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से मार्केट ब्लास्ट करेगा एंड तुरंत प्रॉफिट देगा। एक पूरा डिटेल्ड कोर्स था क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, लेकिन मैंने वो भी अभी सेलिंग बंद कर दी है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था उस कोर्स का कि मैं आप सभी को ट्रेडिंग सिखाऊं। लेकिन सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई अगर आप ट्रेडिंग में खुद पैसा बना रहे हो तो कोर्स क्यों सेल कर रहे हो। लिटरली मुझे वो सच में वो बात दिल पे लग गई, तो मैं अभी कोर्स नहीं ये कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था आपको सिखाना, ना कि पैसा कमाना। लेकिन आपकी बात भी सही है कि अगर ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हो तो कोर्स क्यों बेच रहे हो, इसलिए मैंने वो कोर्स ही बंद कर दिया। इसलिए फ़िलहाल मेरा कोई भी कोर्स सेलिंग नहीं है। मुझे जो भी आता है मैं सब कुछ फ्री में शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट ओपन करो, आपको लिटरली सब कुछ मिल जाएगा। लिटरली जो प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको चाहिए वो सब कुछ मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है। एंड जिन्होंने भी मेरा कभी भी कोई स्ट्रेटेजी या कोर्स बाई किया था पास्ट में, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई आपने लिटरली सब कुछ यूट्यूब पे दिया ही है। बस फ़र्क इतना था कि कोर्स में 3-4 वीडियो में सब कुछ मिल जाता है, एंड मेरे यूट्यूब वीडियो पे आई थिंक 200-300 वीडियोज़ है। सो आई थिंक मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया है। फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई एक प्यारा सा कमेंट करो, लाइक करो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करो। बट जो भी आपका कोई दोस्त है जिसके पास पैसे नहीं किसी और का कोर्स खरीदने का, उसको ये वीडियो शेयर करो। ये स्ट्रेटेजी आपका सच में प्रॉफिटेबल बनाएगी। बट इतना ही कि थोड़ा बैक टेस्ट कर लेना, ये नहीं कि मैंने बोल दिया कल से पैसा डाल दिया। थोड़ा सा 0.1 लॉट के साथ स्टार्ट करो एंड डेमो में एक बार बैक टेस्ट करके देखो 1-2 हफ्ते के लिए। अगर आपको लगता है कि यस प्रॉफिट आ रहा है, तब जाके अपना रियल पैसा लगाना। बाकी मैं वो बंदा हूँ जो आपके साथ सब कुछ सच बताता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपके साथ शेयर करूँगा, लॉस हो रहा है तो भी शेयर करूँगा, कोई स्ट्रेटेजी काम कर रही है तो भी बताऊँगा, काम नहीं कर रही तो भी मैं बताता हूँ। सो आई एम वेरी वेरी न्यूट्रल। मुझे लिटरली किसी को होप दिखा के कुछ ये नहीं करना है, ना ही मुझे अपना कोर्स बेच के पैसा कमाना है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया जो ज़रूरत है प्रॉफिट कमाने के लिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।